वेलकम टू शहजाद व्लॉग। आज मैं मौजूद हूँ SM रज़ा साहब के घर और आज आवाज़ की दुनिया के लोग, आवाज़ की दुनिया के साथी हमारे साथ हैं और बहुत सारे लोग हैं, सबका इंट्रोडक्शन करवाऊँगा। लेकिन सबसे पहले मेरे साथ आज कौन है उनसे मिलवाऊँगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? ज़बरदस्त ज़बरदस्त, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आबिद भाई, हम कहाँ मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ कौन कौन मौजूद है? मेरे चाहने वालों को, सुनने वालों को, जो FM 101 के फ़ैन्स हैं उनको बताइए। ज़बरदस्त, ये बड़ा मज़ेदार मीठा सवाल था। पहले तो हम ये बताएंगे कि मौजूद हैं हम इस वक्त रज़ा साहब के अमीर खाने पर। तो हमारे नज़र से अमीर खाना है और ऊपर से साथ मौजूद है राना इमरान, काशिफ अली मलिक साहब हैं, ख़ान बाबा हैं, मोहम्मद ख़ान साहब हैं और इसके अलावा ज़बरदस्त से RJ शहजाद साहब हैं और इसके मुसव्विर गुल्लू साहब हैं और एक दो और मशहूर शख्सियतें और स्पेशल बर्थडे बॉय भी मौजूद हैं जिनकी बर्थडे उन्होंने कोशिश की है कि यहाँ हमारे साथ सेलिब्रेट करेंगे। अवैध सिद्ध साहब भी मौजूद हैं माशाल्लाह। तो ये सब हैं और अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ अभी ताम भी इंतज़ाम है रज़ा साहब की तरफ से, तो बड़ा मज़ा आने वाला है। अब जाइएगा नहीं अभी यहाँ से कहीं। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ है यहाँ पे SM रज़ा साहब ने तो खैर सबको ही इनवाइट किया था और पूरे कराची के कोने कोने से, चप्पे चप्पे से FM 101 के प्लेटफॉर्म के चाहने वाले, सुनने वाले हैं। तो कुछ लोग आ सके, कुछ लोग नहीं आ सके। लेकिन मज़े की बात बताता हूँ मैं आपको कि बेसिकली शहर कराची से बाहर रावलपिंडी से भी हमारे मोहब्बत करने वाले, सुनने वाले हैं। तो उनका नाम मैं बताऊँ या आप बताएंगे? आप बता दें। मुझे ये राज मेरे बिल्कुल। महबूब इलाही भट्टी साहब हैं रावलपिंडी से और सियालकोट से अनवर जावेद भट्टी साहब हैं और दूसरे कनाडा वगैरह से भी हैं। लेकिन सबको लेना इतने शॉर्ट टाइम में वो सुबह हो जाएगी और फिर हमें घर जाना है। और ख़ास तौर पे हमारे जो दोहा कतर अच्छा आवाज़ आ रही होगी, सब कितना जोशो खरोश है सबके अंदर और सब बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। तो ये मिल बैठने का एक बहाना है प्यार मोहब्बत करने वालों का। तो अभी जो है वो, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो हमारे दोहा कतर में है हमारे MMM है जिनका नाम मैंने रखा है, जिनका नाम है मनाजिर महमूद मुराद साहब और सलीम दिलकश साहब, साहब है बिल्कुल। रज़ा साहब भी हैं, रज़ा जी बिल्कुल, वहाँ पे भी इटली में होते हैं ये और बिल्कुल वो मौजूद हैं। तो ये सारे हाँ, इसके अलावा गुलाम मुस्तफ़ा कसूरी साहब भी हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि हमारे साथ बज़ाहिर तो नज़र नहीं आ रहे लेकिन वो जुड़े हुए हमारे साथ। और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए FM 101 के जो फ़ैन्स हैं और जो मेरे फ़ैन्स हैं उनके लिए ख़ास तौर पे ये वीडियो बनाई गई है और बारी बारी सबका व्यूज़ लेंगे, सबका व्यूज़ जानेंगे, बढ़ती जा रही है। और अच्छा ये चीज़ देखिएगा कि SM रज़ा साहब जो है वो जी बिल्कुल, SM रज़ा साहब से बिल्कुल अपने जज्बात पे काबू नहीं पाया जा रहा और वो किसी तरह अपना इजहार करना चाह रहे, बेताब है और कसरत नफ्सी से काम ले रहे हैं, आजिज़ी से बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत से ज़्यादा करके दिखाया रज़ा साहब ने। इस तरह आवाज़ की दुनिया के दोस्तों को जमा करना, जोड़ना, तो फिर बहुत बड़ी बात है ये। इस महफिल का, इस बज़्म का जो सेहरा है वो जाता है SM रज़ा साहब के सर। बहुत मोहब्बत से बुलाते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं और यकीन जाने मुझे जब इनसे देखता हूँ तो दो चीज़ों का मुझे भरपूर एहसास होता है। पहला ये कि इन्होंने लोगों को बांध के रखने का, लोगों को जोड़ के रखने का बेड़ा उठा रखा है। ज़बरदस्त। और दूसरी बात ये कि इनके अंदर इतनी एक उर्दू लुग़त के साथ, उर्दू ज़बान के साथ इतनी ज़्यादा एक मोहब्बत है कि जब ये कुछ बयान करते हैं, बोलते हैं तो आप उनसे इंस्पायर हुए बगैर नहीं रह सकते। बिल्कुल ऐसा ही है, हर बात से शायरी से अंदाज़ देते हैं, शायरी से जवाब देते हैं। ये बड़ा अछूता एक्सपीरियंस है और जितने आए लोग हैं ना वो इसमें से ज़्यादातर ये कह रहे हैं कि हमारे लिए एक नया है, ऐसा भी हो सकता है कि इस तरह से। और ये शहजाद भाई को जाता है बिल्कुल आपकी तरफ से भी, वो आप कह रहे हैं उनको, आप भी कसरत नफ्सी से काम कर रहे हैं। अच्छा, ये आपको इसका सेहरा जाता है बिल्कुल। तो इससे पहले कि हमारी ये बेताबी और हमारी ये बेचैनी और हम मुस्तरिब हो जाएं, बेचैन हो जाएं, बढ़ती चले जाए, तो क्यों ना चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ, मेहमानों के भी व्यूज़ लेते हैं। और ख़ास तौर पे जो SM रज़ा साहब हैं जिन्होंने अपने इस मोहब्बत खाने में इस चीज़ की अरेंजमेंट की, उनके व्यूज़ भी जानते हैं। ज़बरदस्त। थैंक यू। हो गया, चलिए शुरू करते हैं फिर। जी जनाब, जिस तरह के अभी थोड़ी देर पहले आबिद अमीर साहब बता रहे थे कि यहाँ SM रज़ा साहब के घर में हम यहाँ मौजूद हैं और बहुत ज़्यादा गहमा गहमी है, बहुत सारे दोस्त मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करूँगा SM रज़ा साहब से और उनसे मैं पूछूंगा कि किस तरह उन्होंने सबको जमा किया और मोहब्बत का ये सफ़र इन्होंने शुरू किया, कौन कौन के साथ है और इस महफिल के बारे में क्या कहेंगे, मुझे बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं सर, आप खैरियत से हैं? का बड़ा एहसान है मेरे रब करीम का
सर ये महफिल सजी है और आपने शहर के कोने कोने से, शहर के चप्पे चप्पे से मोहब्बत करने वालों को बुलाया है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि ये मेरे हवा के दोस्त के वो मुसाफिर हैं जिन्होंने मेरी आवाज़ से मोहब्बत का आज फ़र्ज़ अदा किया है और इस घर में आके अल्लाह की अता करदा नेमतों में से वो फ़र्ज़ जो कि मसाजिद में होता है वो आज मेरे घर में अदा किया है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, एक चीज़ मैं बताऊं कि एसएम रज़ा साहब का जो अंदाज़ गुफ्तगू है, जो अल्फाजों का, लफ्ज़ों का इंतखाब है, जो जुमलों की बनावट है, अगर आप सुन लें तो आपको गिरविदा हो जाएंगे। तो मैं उनसे ये पूछता हूँ कि उन्हें ये फ़न कहाँ से हासिल हुआ? इस मामले में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि रेडियो पाकिस्तान के अंदर जुल्फ़कार साहब हुआ करते थे, जुल्फ़कार बुखारी साहब। मैं उनको अपना रूहानी उस्ताद मानता हूँ, जिन्होंने पॉलिश करके आवाज़ की दुनिया में अदाकार मोहम्मद अली को इंट्रोड्यूस कराया, तारिक अजीज़ को, तिलत हुसैन को और ग़ुलाम मोइनुद्दीन जैसी शख्सियत उनसे बहुत मुस्तफ़ीज़ हुई। वो मैं उनको अपना बुज़ुर्ग भी मानता हूँ और वो मेरे रूहानी उस्ताद हैं और मुझे अदायगी, बोलने का अंदाज़ उनसे मिला है, उनको सुन सुन के मिला है। और मोहब्बत रेडियो जो है, हवा की दोष पे एक दूसरे से करीब आने का जो जज्बा मुझ में पैदा हुआ, वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए हुआ कि हम हवा के दोष पे एक दूसरे को सुनते ज़रूर थे, पर इस खाकसार ने एक कोशिश की कि अगर हम एक जगह मिलकर एक दूसरे के दुख और दर्द में एक दूसरे का साथ दें तो हकीकत में ज़िंदगी अमर भी हो जाएगी और हम एक दूसरे के करीब भी हो जाएंगे। ज़बरदस्त। तो सर मुझे ये बताइए कि आप FM 101 के प्लेटफॉर्म से इतने अरसे से वाबस्ता हैं, क्या ऐसी खूबी है जो कि FM 101 का प्लेटफॉर्म और दूसरे प्लेटफॉर्म से बहुत मुख्तलिफ है, बहुत जुदा है? FM 101 जो है, इसको मैं काफ़ी टाइम से सुनता रहा हूँ, उस पर गाए बगाए आता भी रहा हूँ, उसके अलावा दीगर चैनल पे भी आता रहा। पर FM 101 जो है, उसके जितने भी आर्जे हैं वो अपने अंगूठी में एक जगह नगीने ज़रूर हैं, पर हकीकत अगर हम उससे पूछेंगे तो उस अंगूठी में से एक नगीना हमने चुरा लिया है, जिसका नाम शहजाद अली है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये महफिल क्योंकि आवाज़ के दोस्तों की है और कोशिश एसएम रज़ा साहब ने की है कि वो लोग जो यहाँ मौजूद हैं, वो तो शायद कराची में है, वो आ गए, और वो लोग, वो लिसनर्स, वो हमारे चाहने वाले जो आपसे बहुत वाबस्ता हैं, कराची से दूर हैं, कराची से बाहर है। ख़ास तौर पे मैं नाम लूँगा महबूब अलाई भट्टी साहब का, और उनसे अनवर जावेद भट्टी साहब, उनसे बहुत मोहब्बत, सियालकोट में होते, बहुत मोहब्बत है उनके साथ। इसके अलावा ट्रिपल एम जिनका मैंने नाम रखा है, कतर में होते हैं, तमाम कतर वाले, मोहब्बत वाले, और सलीम दिलकश साहब जो कि नेपाल में होते हैं। तो वो जो हमारे लिसनर्स हैं, सुनने वाले, जो भी यहाँ नहीं हैं लेकिन हमारे दिल के बहुत करीब हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई देखिए, जो लोग नज़र से दूर होते हैं, हकीकत में इंसानियत ये दर्ज देता है, वो दिल के करीब होते हैं। और हमारा हमेशा से ये वतीरा रहा और हमारी सोचने और समझने का अंदाज़ ये रहा कि हम कभी अपने दुश्मन को भी, हमेशा ये हमने सोचा हुआ है और यही हमारा पैटर्न है कि हम कभी भी अपने दुश्मन को बद्दुआ नहीं देते, भाई हाथ उठते नहीं, नज़रों से गिरा देते हैं। तो सर ये महफ़िल जो आपने सजाई है, ये महफ़िल क्या, इसका क्रक्स क्या है, इसका रिज़ल्ट क्या है, आपको क्या लगा? तमाम दोस्त, आपके चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले, हम सब क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म से वाबस्ता हैं, तो जब इतनी मोहब्बतें समेट रहे तो कैसा महसूस हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, बाखुदा ईमान से ये मेरे वहम व गुमान में भी नहीं था कि खालिक़ कायनात ने मुझ पर इतना करम किया है कि इसमें हर मकतबे फ़िक्र का बंदा मौजूद है। सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि दरसे खातून नबीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस्लाम का हमें सबक दिया है, उसमें कहीं पे भी कोई भी ऐसा आंसर नहीं छोड़ा है कि जिसमें हम ये कहें कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम वो हैं। वो मोहसिन इंसानियत हैं और हम उनके कलमा को इंसान हैं। तो हमने आपस में ये तफरक़े को ख़त्म करने के लिए एक विज़न सोच है, एक आगे की मंजिल पर जाने की राह तयन की है कि खालिक़ कायनात तेरे हम शुक्रगुज़ार हैं कि हम खातमुन नबीन की उम्मत में से हैं और हम सब कलमा गो मुसलमान हैं। तो लिहाजा हम सब एक जगह क्यों नहीं आ सकते? नेक नामी इसी का नाम है, इस्लाम की सरबलंदी इंसानियत का नाम है।
बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। और आपके ये कीमती अल्फाज हमारे लिए किसी फ़िक्र से, किसी किताब से कम नहीं। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। सज्जाद हुसैन मलिक साहब हमारे साथ हैं, उनको मैं गुजारिश करूँगा, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी हमारे पास आएँ और अपना इज़हार ख़याल करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे सर आप? ठीक हैं, खैरियत से? ये अल्लाह का बहुत करम एहसान है, बंदा जन ना चीज़ इस काबिल नहीं है कि इस खूबसूरत महफिल में अल्लाह पाक ने यहाँ पहुँचाया, मोहब्बतें समेटने और मोहब्बतें बांटने। सही। अच्छा सर, आप मुझे बताइए कि क्योंकि आपका ताल्लुक़ आवाज़ की लहरों से है और FM 101 के प्लेटफॉर्म से है, आप सुनते हैं, कितने अरसे से आप वाबस्ता हैं और आपको इतने अरसे मुंसलिक रहने के बाद कैसा महसूस हुआ? असल में ये रेडियो जो है इंसानों को जोड़ने के लिए बहुत बड़ा ज़रिया है, एक ऐसा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। यहाँ से एक बच्चा भी और ज़ईफ़ बूढ़ा सब अल्हम्दुलिल्लाह सीखते हैं। बहुत इंसान के लिए जनाब यहाँ दीन भी है, दुनिया भी है, एक दूसरे को लेके इंसान चलता है। यहाँ ये अगर रेडियो ना होता तो यकीनन हम इस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे ना होते। ये अल्लाह का करम है, एहसान है कि रेडियो एक बहुत बड़ी नेमत है इंसान के लिए। यहाँ अच्छे अच्छे लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं और बहुत ही मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ को कि अगर ये रेडियो हमारे पास ना होता तो ये मुलाकातें, ये मोहब्बतें हम कैसे समेटते। ये अल्लाह पाक का बहुत बड़ा हम पे इनाम है। जी बहुत शुक्रिया सज्जाद साहब ने अपनी राय का इज़हार किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर आप? ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं। सर जैसा कि आपका बहुत देर से ताल्लुक़ है, बहुत अरसे से FM 101 के प्लेटफॉर्म से वाबस्ता हैं, उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? 101 से ताल्लुक़ जो बना है उसमें बस दिल में मोहब्बत पैदा हो गई कि ये बड़े अच्छे लोग हैं, इनसे मिलना जुलना, इनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो उसकी वजह से जो है अल्लाह ताला ने हमें इनसे जोड़ दिया है और हमारी आवाज़ जो है ना दुनिया ने सुनी है। तो सर जो लोग इससे वाबस्ता हैं, मुझे ऐसा लगता है, मैं आपकी राय भी जानना चाहता हूँ, क्या उनके अंदर एहसास है? क्योंकि मैं इस बात की गवाही दूंगा या इस बात का मुझे एहसास होता है कि खुशियाँ बांटने के लिए, खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए एसएम रज़ा साहब ने सदा लगाई तो सारे एक ही आवाज़ में सारे यहाँ जमा हो गए, जबकि हमारा सिर्फ इसी हवा के दोस्त पे ताल्लुक़ है। इस हवाले से क्या कहेंगे? ये तो अभी आज की महफ़िल ही सब कुछ बता रही है। आपके सवाल का जवाब ये महफ़िल ही दे रही है कि अल्लाह ताला ने कितनी करम नवाजी की है। हर मकादे पे फ़िक्र के लोग यहाँ जमा हैं और मोहब्बतें इनके दिल में समा गई हैं और मोहब्बतें हमें भी मिल रही हैं। और हम जो बात करते हैं तो लोग हमारी बात को सुनते हैं, सराहते हैं, तो इससे बड़ी खुशी हमें और क्या मिलेगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने अपनी राय का इज़हार किया। राना इमरान राजपूत साहब हमारे साथ हैं, जो कि FM 101 के प्लेटफॉर्म से बहुत मोहब्बत करते हैं, रेगुलर सुनते हैं। और उनकी एक अच्छी बात यह है, जब हमारा लाइव शो जा रहा होता है तो उस दौरान जब उनके कमेंट्स आते हैं तो ये बहुत मोहब्बत से कहते हैं कि मेरी अभी नाइट शिफ्ट थी, मैं बहुत थका हूँ, लेकिन FM 101 की मोहब्बत में अभी भी सुन रहा हूँ, ये प्रोग्राम सुन के मैं सोऊंगा। तो चलिए आइए आपसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहजाद बियान है आप? बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप वाबस्ता हैं FM 101 से, बहुत मोहब्बत करते हैं आप, और आपका ये मासूमाना अंदाज़ मोहब्बत मुझे बहुत पसंद है, जैसे कि अभी हमने बयान किया। तो कितने अरसे से आप FM 101 के प्लेटफॉर्म से वाबस्ता हैं? मैं तकरीबन शहजाद भाई ये 3-4 साल से ज़्यादा हो गया सुन रहा हूँ, लेकिन आपको भी सुनता रहता हूँ, नेट टी वी करके आता हूँ, मैं आपका शो सुन के ही सोता हूँ। लेकिन ये है कि मुझे तमाम आरजे से मोहब्बत है, तो मेरे साथ कुछ हादसात ऐसे हुए, उसकी बिना पे मैं शो सुन लेता हूँ तो मैं अपना गम भूल जाता हूँ। किस तरह का म्यूज़िक आप सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं? मैं ज़्यादा गमगीन टाइप का म्यूज़िक पसंद करता हूँ। अच्छा, गम सैड म्यूज़िक पसंद करते हैं। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात की, इंसान का मिजाज है
और इंसान के मिजाज में अप एंड डाउन्स आते हैं, नशब व फराज आते हैं। कभी बहुत खुश होता है, कभी बहुत गमज़दा होता है। तो जब वो खुश होता है तो खुशी के गाने सुनता है, और जब वो गमज़दा होता है तो फिर गम वाले गाने सुनता है। लेकिन यह है कि बहुत अच्छा लगा आपकी ये राय जान के। अच्छा, ये FM 101 के वो शरारती से नटखट से लिसनर हैं जो इनके अंदर खूबी है वो शायद किसी और में नहीं है। इनको खाने पीने का बहुत शौक़ है, इनको घूमने का बहुत शौक़ है, और ये डरते भी हैं। ये किससे डरते हैं ये हम इन्हीं से जानेंगे। मैं नाम नहीं लूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? अभी खाना खाया तो और अच्छे हो गए। बिल्कुल सही। अच्छा, एक आबिद साहब की एक बात मुझे बहुत पसंद आई। इन्होंने एक दफ़ा कहा था, और ये बात मेरे दिल में आज तक मौजूद है। उन्होंने कहा था कि मैंने मोहब्बत का एक बीज बोया था, वो आज तनावर दरख्त बन गया है। इन्होंने कहा था कि मैंने एक मोहब्बत का बीज बोया है, वो आज तनावर दरख्त बन गया है। और वाकई वो आपने बात सही की थी। तो किसी को पाने के लिए, किसी के दिल में जगह करने के लिए पहले अपने दिल में उसकी जगह करनी चाहिए। अपने दिल में कब्रिस्तान बनाना चाहिए शायद, कि जिसके अंदर आप उसकी जो ख़राबियाँ हैं, ख़ामियाँ, उसको आप दफन कर दें। तो तमाम खूबी और ख़ामियों के साथ आप उस चीज़ को कबूल करते हैं। मुझे आपकी चीज़ बहुत अच्छी लगी और बहुत अच्छा मेरे लिए ज़िंदगी का लेसन था। तो आप बताएँ, इतने नटखट शरारती FM पे आके हुए शुरू से? घर वाले कहते हैं बचपन से ही है। कहने का मतलब ये शरारत नहीं है। मुझे सबको शरारत लगता है, ये मेरी हॉबी है, आदत है। मुझे लगता है मैं इसी के साथ पैदा हुआ हूँ, और बिल्कुल ऐसा ही रहना चाहिए। अगर मैंने थोड़ी देर खामोश रह लिया तो उदासी हो जाती है। तो मैं बिल्कुल हलचल ऐसा ही रखना चाहता हूँ, ऐसे ही सबको मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ। जो लोग मुस्कुराते नहीं है ना, तो मुझे लगता है ये मुस्कुरा क्यों नहीं रहे। बड़ा अजीब लगता है। ज़िंदगी सिर्फ मुस्कुराएं, आप कुछ ना करें, सिर्फ मुस्कुराएं, बस आपका मैसेज पहुँच जाएगा आगे। बहुत अच्छी आपने बात की कि आपके चेहरे पे हमेशा एक फातिहाना मुस्कुराहट होनी चाहिए, और शायद आप सामने वाले का दिल जीत लें। तो आप FM 101 के प्लेटफॉर्म से कब से वाबस्ता हैं? FM 101 के प्लेटफॉर्म से कब से वाबस्ता हैं, इसको यूँ सालों में नहीं बयान किया जा सकता। गालिबन पिछली सदी है। पिछली सदी के लास्ट में FM 101 वजूद में आया था, और जब से ही साथ में थे, क्योंकि रेडियो हमें मिला है विरसे में, जो कि आवाज़ की दुनिया के दोस्त जमा हैं, इनको मैं बिल्कुल रेडियो विरसे में मिला है अब्बू की तरफ से। तो 101 जब आया तो बहुत सारे सितारे जुड़े और खूबसूरत समात हैं, जिनको कहा जाता था कि आवाज़ की दुनिया के दोस्त। आज प्रेजेंटर आगाज़ करता था तो ये कहता था कि आवाज़ की दुनिया के दोस्त। तो आज हम उसको सच कर दिखा रहे हैं कि आवाज़ की दुनिया के दोस्त किसको कहते हैं। इसको कहते हैं आवाज़ की दुनिया के दोस्त। एक प्रेजेंटर वहाँ पे कह रहा है कि आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा, ये ना। तो ये वो बात जो प्रेजेंटर कह रहा है आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, वो इनको कह रहा है जो जमा है, जो सुन रहे हैं और मोहब्बत से हाजिर हैं। जो बीज बोया जाता है वो फसल यही है। पहली बात तो ये हो गई, 101 से बहुत पहले से वाबस्ता हैं, शुरू से ही वाबस्ता हैं, गाहे बाहे गाहे सुनते रहे हैं। FM 101 रेडियो पाकिस्तान, ख़ास तौर पे रेडियो पाकिस्तान, FM 101 इसके बहुत सारे शाखे हैं। ये एक इंस्टीट्यूट है मोहतरम, ये इंस्टीट्यूट है और बहुत सारी जगह FM रेडियो पर आप देखेंगे तो यहाँ के फारिग हुए हुए प्रेजेंटर वहाँ आपको पाए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको उस्ताद भी मानते हैं। अगर आप इजाज़त हो तो नाम ले सकते हैं। मोहतरमा उमेरा सदफ साहिबा जो FM 101 से वाबस्ता थी, पंजाबी शो करती थी, हम उन्हें अपना उस्ताद मानते हैं क्योंकि उनसे सीखा। वो दूसरी जगह बिल्कुल अपने ज़बरदस्त शो कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ से जाने के बाद शो कर रहे हैं। हम उनको सुनते हैं क्योंकि उनके टैग लगा हुआ है कि एक वो रेडियो पाकिस्तान से वाबस्ता रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मतलब ज़िंदगी में अगर मेरे रेडियो निकाल दिया जाए ना तो ज़िंदगी में खाली खाली लगेगा, और फिर अगर खाना निकाल दिया जाए तो ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। अब ये इजहार कर रहे थे आबिद अमीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपकी सबब इतना कुछ हुआ तो आपका शुक्रिया कैसे अदा करें, अल्फाज तो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? अल्लाह का बड़ा एहसान है। आप ठीक हैं? जी बिल्कुल सर, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका कि आप इस बज़्म में, इस महफिल में और SM रज़ा साहब की रिक्वेस्ट पे तशरीफ़ लेके आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक बात अर्ज़ करना चाहूँगा, दुनिया में देखिए हर चीज़ को मौत है। अगर मौत नहीं है तो वो मोहब्बत का नहीं। वाह ज़बरदस्त, क्या बात की, वाह वाह ज़बरदस्त। और यहाँ आने का मकसद, यहाँ दोस्तों से मिलने का मकसद भी यही है, मोहब्बत। मैं तो एक सा मुसव्विर हूँ, आर्टिस्ट हूँ। वो मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों की तस्वीरें बनाई हैं। जायद बिन सुल्तान अल नयान की 2005,
47 उनके कद्दे आदम पोर्ट्रेट बनाए हैं। ओरिजिनल जितना इंसान की आँख होती है, जितना चेहरा होता है, जितना कद-बुत होता है, और वो अल्लाह ने किया कि वो तस्वीरें पास हुई, सराहा गया, मुझे इनामात भी दिए गए। जाहिद बिन सुल्तान अल नयान और शेख राशिद की मैं 79 में जब मैं कभी दुबई में था तो मैंने उनके पोर्ट्रेट उस वक़्त भी बनाए हैं। शेख मोहम्मद की भी बनाई हैं। तो उस वक़्त भी मुझे इनाम से नवाजा गया। 6 लाख पाकिस्तानी शेख राशिद अल मखतूम साहब ने दिए। शेख जाहिद अल सुल्तान जो हैं उन्होंने भी 6 लाख दिए, यानी 12 लाख रुपए दिए मुझे। ये 79 की बात है। और ये तस्वीरें जो बनाई थी 2005 में, ये अल्लाह के करम से कामयाब हुई, पसंद की, उनके महलों में लगी हुई हैं। आपके सदर और वज़ीर आज़म जैसे भुट्टो साहब थे, बेनज़ीर साहिबा थी, जुनेजो साहब और नवाज शरीफ साहब, आपके इमरान खान साहब, मैं इनकी सब की तस्वीरें बना चुका हूँ। और मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता डॉक्टर हजरात जैसे सर्जन फैज़ मोहम्मद, डॉक्टर सदीकी साहब, डॉक्टर इसाक, और कितने ऐसे नाम जो मुझे मेरी यादाश्त में भी नहीं है, क्योंकि काम यही रहा है रात दिन। तो मेरा इतना सिर्फ कहना है कि ये मोहब्बत एक बहुत कीमती चीज़ है। आप अगर अच्छा बोलना चाहते हैं ना, तो पहले आपको अच्छा सुनना होगा। किताबों से दोस्ती करनी होगी, मुतालिया करना होगा, अगर आप ये चाहते हैं कि लोग आपको सुने। और उसकी शर्त ये है कि पहले आप सुने, अच्छा सुने, फिर अच्छा सुनाएं। ये है टोटल आवाज़ की दुनिया की कहानी। मेरे असातिज़ा में एसएम सलीम, मेरे उस्ताद, मेरे बड़े भाई सलीम साहब से मैं बहुत मुतासिर हुआ। उनको मैंने बहुत सुना, उनके बहुत ड्रामे देखे। मैं चूँकि उनके पड़ोस में रहता था, उनके साथ जब वो शो करने जाते थे स्टूडियो नंबर 9, मुझे साथ ले जाया करते थे। ये शर्फ मुझे हासिल है। मैंने जो कुछ सीखा है अब्दुल माजिद साहब मरहूम, और इनसे बहुत कुछ मैंने सीखा है। नदीम फिल्म एक्टर भी मेरे पड़ोसी थे। हाँ, उनको मैंने देख के बहुत कुछ सीखा है। वो इतना ज़्यादा वास्ता नहीं रहा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप जो है वो अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे और आपने बड़ा अच्छा सबक दिया हमें कि किताब से मोहब्बत करें, मुताले से मोहब्बत करें। मुताला आपको बहुत ज़्यादा आगे लेके जाता है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काशिफ अली मलिक साहब की एक बात बहुत खूबसूरत है कि मैंने जो महसूस किया है, बहुत खामोशी से और बहुत मोहब्बत से ये सुनते हैं। और इनकी एक और बात मैं आपको बताऊं कि इन्होंने मेरे लिए मक्का शरीफ में जो है वो नाम लेके दुआ कराई थी, जो कि मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे मुबारक लम्हा था। जब मैंने ये सुना, मैंने देखा कि इन्होंने वीडियो भेजी है, तो मेरी आंखों से आंसू आ गए कि मुझ गुनाहगार का भी अल्लाह ताला ने वहाँ पे नाम लिया गया, दुआ करवाए गए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको इस चीज़ की जज़ा दे। बहुत शुक्रिया आपका। आप ये बताइए कि FM 101 के प्लेटफॉर्म से कब से वाबस्ता हैं? मुझे तकरीबन FM 101 से तकरीबन 8 से 10 साल हो चुके हैं। मैं सुनता भी हूँ और आगे कमेंट्स भी करते हैं और कॉल पे भी बात करते हैं। जिस तरीके से जो सेगमेंट होता है, जो टॉपिक होता है, कोशिश होती है उसके ऊपर अच्छे तरीके से बात करने की। सही। तो आप किस तरह का म्यूज़िक ज़्यादा पसंद करते हैं? मुझे यानी कि म्यूज़िक से ज़्यादा लगाव तो नहीं है, लेकिन कभी कभार जैसे सुनने को हो तो पुराने जो गाने होते हैं वो सुन लेते हैं कभी कभार। पुराने गाने ज़्यादा पसंद है। अच्छा, एक चीज़ और बताऊं कि हम अपनी गुफ्तगू में, अपने मैसेजेस में, और ख़ास तौर पे क्योंकि सुबह का शो होता है, तो काशिफ अली मलिक साहब दुआओं से भरपूर पुरखुलूस
एक मैसेज करते हैं सबके लिए, उसमें अल्लाह ताला की आफ़ियत होती है, अल्लाह ताला की हम्दो सना होती है और उसका जिक्र होता है और सबके लिए आफ़ियत की दुआ होती है। ये मुझे आपकी बात बहुत पसंद है और मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आपके ईमान में और ज़्यादा तरक्की अता फरमाए। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। ये करम है पाक परवरदिगार का जिसने मुझे चुना है इस नाखास को, कि उसने अपने बंदों के लिए, वो कहते हैं कि आप अगर किसी के हक़ में दुआ करेंगे तो सबसे पहले वो आपके हक़ में दुआ कबूल की जाती है, बाद में वो दूसरों को फ़ायदा देती है। अब देखें, मैं एक को मैसेज करता हूँ और मेरे हक़ के अंदर कितने लोग मुझे दुआएं दे रहे होते हैं। ये मेरे पाक परवर का करम है कि इतने लोगों के दिलों से, ज़बान से मेरे लिए आमीन का लफ्ज़ निकलते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसे अल्लाह ताला आपको और बरकत दे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तान कैसे हैं आप सर? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है जनाब। सर ये महफिल जमी हुई है और FM 101 से और आवाज़ की दुनिया से मोहब्बत करने वाले लोग से सब यहाँ मौजूद हैं। इस महफिल के बारे में क्या राय आपकी? जनाब, मैं FM तमाम चैनल सुनता हूँ और वही चैनल जिसमें कोई अच्छी बात हो, जिसमें नसीहत हो, तो मैं कोशिश करता हूँ वो वाला चैनल लगाऊँ। मैं बहुत सारे चैनल लगाता हूँ, 101, 103, 107, 105, हर मदद चैनल पे, लेकिन जितना मज़ा मुझे 101 पे और FM 88 पे आया और किसी चैनल पे नहीं। सही है। तो इसके अलावा SM रज़ा साहब से कब से वाबस्ता हैं, उनसे मोहब्बत का आलम तो बयान करें। जी, SM रज़ा साहब का मैं और ख़ान मोहम्मद साहब का और तमाम 88 के लिसनर्स का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने किसी तरीके से रब्ता मुझे कराया और वो मेरी दावत पे मेरे घर पे आए, मेरी दुकान पे आए। मैं इनका बेहद मशकूर हूँ, SM रज़ा साहब का और अबू बकर भाई का और ख़ान मोहम्मद का, जिन्होंने ये रब्ता कराया और उन्होंने खुलूस दिल से मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं नहायत ही मशकूर और दुआगो हूँ। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर, आप ठीक हैं? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, खुदावन करीम। जी अच्छा सर, आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं SM रज़ा साहब की दावत पे और तमाम चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले, आवाज़ की दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाले यहाँ लोग मौजूद हैं। इस महफ़िल के बारे में क्या राय है आपकी? ये एक तारीख़ में अपनी मिसाल आप जैसे होते हैं ना, तो SM रज़ा साहब की आवाज़ जब मैंने फ़र्स्ट टाइम सुनी रेडियो पे, तो इनकी आवाज़ मेरे दिल को लगी और फिर मैंने कॉल करके मुखातिब करता था कि SM रज़ा साहब मुझे आपसे रब्ता करना है। तो मुझे इनकी आवाज़ बहुत पसंद आई, तो धीरे धीरे कोई ना कोई तरीके से जो है ना हमारा रब्ता SM रज़ा साहब से हुआ और SM रज़ा साहब के बदौलत आज हमारे साथ काफ़ी लिसनर्स है जिनसे हमारा ताल्लुक़ जुड़ा, हवा के दोष पे हमारे ये रिश्ते बने। तो इसमें अहम किरदार जो है ना वो FM रेडियो का है, क्योंकि हम तो 101 या इसके बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग हैं रेडियो पाकिस्तान के वक्त से। जब बागी माई का वो सॉन्ग चलता था, कड़ी नीम के नीचे, और आगा साहब थे, कमाल ईरानी साहब थे, और उस वक्त लिसनर्स का और आरजेस का ताल्लुक़ होता था खतूत पे। आज कमेंट से, मैसेजेस है, SMS है और कॉल्स है, उस टाइम खतूत होते थे। तो रेडियो तो हमें बहुत पसंद था और रेडियो पाकिस्तान ने FM 101 को ईजाद किया है। FM 101 ने एक बच्चा दिया जिसे हम स्पॉट FM 94 कहते हैं। तो आजकल हमारा ज़्यादा रुझान 94 की तरफ होता है, क्योंकि उसमें कॉल्स आ जाती है। हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हम लोग कमेंट्स ज़रा मुश्किल से लिखते हैं, हमारे पास फेसबुक की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो हम गाए बगाए जब सेलफोन कोई बड़ा हाथ लग जाता है तो हम अब्दुल हसीब मंसूरी साहब को भी सुनते हैं, आरजे शहजाद अली साहब आपको भी सुनते हैं, हम लोग अवैस रज़ा बासी साहब को भी सुनते हैं, और एक और हमारे अवैस साहब के हम नाम है उनका नाम थोड़ा मेरे से मिसिंग हो रहा है, अवैस कादरी है शायद, उनका शो भी सुनते हैं। और 101 पे न सिर्फ मेल बल्कि फ़ीमेल में हमारी नाइला नासिर काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम बहन है, उसमें
आरजे दरख्शा मरियम साहिबा है, उसमें आरजे फिरोज़ा साहिबा है, तमाम याद है। मैम मेमुना हो गई, हमारी प्रोड्यूसर आमना शेख साहिबा हो गई, तो सब हमारे दुआओं में भी याद होते हैं और हमें इनसे बेतहाशा मोहब्बत है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, आपने अपनी राय का इजहार किया, थैंक यू सो मच। जी वैस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है शहजाद भाई? बिल्कुल ठीक है वैस, आप कैसे? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ज़्यादातर हमने अभी देखा सारे सीनियर्स जो है वो लिसनर थे FM 101 के। अभी एज ए यंग ब्लड आप और एक दो हमारे साथी और उनसे भी अभी बात करेंगे। तो आप कब से FM 101 सुन रहे हैं? तकरीबन जो मेरा जो रेडियो से ताल्लुक़ है वो मेरे जो कॉलेज के ज़माने में मैंने स्टार्ट किया था, आज से 7-8 साल पहले। कॉलेज टाइम और यूनिवर्सिटी टाइम मैंने रेडियो ही सुन के गुजारा है पूरा, ठीक है, अपनी पढ़ाई के साथ साथ। तो अभी 2 साल से मैं प्रोफेशनल लाइफ मैंने स्टार्ट की थी, तो मैं थोड़ा सा रेडियो से दूर हो गया था। लेकिन क्रेडिट जाता आबिद साहब को, जो रेडियो को FM को मार्केटिंग करते रहते हैं। दीगर RJs के पोस्ट में इन्होंने मुझे टैग किया, तो दोबारा फिर मैंने FM 101 सुनना स्टार्ट कर दिया। अभी आपको कैसा म्यूज़िक सुनते हैं आप? मुझे तो ज़्यादातर रोमांटिक सॉन्ग पसंद है, क्योंकि मैं काफ़ी यंग हूँ, इस एज में आप समझ सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा शरारती टाइप का भी हूँ। तो अभी मैंने दोबारा अपने प्रोफेशनल लाइफ के अलावा आज मेरा यहाँ आने का जो मकसद था मैं वो बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं इस बैठक को कहता हूँ बिना मतलब का बैठक। यानी कि आज आपको भी पता है जिस तरह का ये ज़माना है और माशरा चल रहा है, बिना मतलब के कोई किसी से नहीं मिलता है। तो काफ़ी अरसे के बाद मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इस बैठक का हिस्सा बनूं। जब मैंने कल पोस्ट देखी आबिद साहब की, तो मैंने इनको ख़ुद कॉल की कि मैं आज की शाम जो है दोबारा FM के लोगों के साथ गुजारना चाहता हूं। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे नए दोस्तों से, आप सब से मिलकर के बिना मतलब की भी बैठक होती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे साहब, खैरियत से? शुक्र है अल्लाह का। आप कब से सुन रहे हैं FM 101? सर मैं 95 में यहाँ कराची आया था, वैसे तो मैं पंजाब रहता था, और जब मैंने आया तो मुझे सबसे अच्छा FM लगा, क्योंकि इसमें हर चीज़ की चीज़ मिलती थी सुनने को, गाने भी सुनने को मिलते थे। उस वक़्त मोबाइल का दौर कम था, क्योंकि बहुत इंजॉयमेंट आती थी, क्योंकि हमें कुछ मिलता था जिससे, जब टॉपिक होते थे हमें सीखने को। और आज अल्लाह का शुक्र है, इनसे इतना कुछ सीखा है, इतना कुछ सीखा है कि हम अपने बच्चों को भी वही सिखा रहे हैं। और अच्छी बात सीखने को मिली है, अच्छे लोगों से हमें मिलने को मिले हैं। और मुझे तो कभी ये सोच भी नहीं थी कि हम आवाज़ की दुनिया के लोग यहाँ मिल सकते हैं। मुझे आज नहायत ही ज़्यादा खुशी हुई है कि मेरा ये ख्वाब था जो कि आज पूरा हो, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। और माशाल्लाह हमारे जो पुराने सुनने वाले हैं, आज जब मैं इनसे आकर मिला तो मेरे अल्फाज नहीं है कि मैं कोई यकीन करें कि मैं दिल की गहराइयों से अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे इन जैसे लोगों की सोबत मिली। अल्फाज नहीं है सर मेरे। यानी कि आप यहाँ बहुत खुश हैं आके कि इन बेलौस लोगों में आप आके आज इनके साथ मिले हैं और आप खुशी बांट रहे हैं। सर आप किस तरह का म्यूज़िक पसंद करते हैं? सर मैं म्यूज़िक से ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, नुसरत फ़तेह अली खान को सुनता हूँ, क्योंकि उससे सीखने को कुछ मिल रहा है। अगर कोई भी चीज़ है मेरी नज़रिए में, ये गाना है, कव्वाली है, या कोई, आप उसको गलत मतलब की तरफ नहीं लेके जाए, उसमें से कुछ सवाल सीखें, अच्छे सवाल सीखें, ताकि हम कुछ दे सकें। हर चीज़ की 2 रास्ते अल्लाह पाक ने दी, अच्छा भी बुरा भी, अब चलना हमारा काम है बस। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय का इज़हार किया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एहतशाम, कैसे आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा, मैंने जब आपको पहली दफ़ा देखा तो मुझे लगा कि शायद आपका गीत संगीत से कोई ताल्लुक़ है, तो आप क्या कव्वाल हैं? सर गीत संगीत से ताल्लुक़ तो बिल्कुल है, लेकिन कव्वाल तो ये मैंने अपने ख्वाबों में भी नहीं सोचा। यानी कि ताल्लुक़ है, कहीं ना कहीं से इनको हमने पहचान लिया इनके फ़न की वजह से। SM रज़ा साहब की दावत पे आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, आपको यहाँ आके कैसा महसूस हो रहा है? सर तारीफ़ अल्फाजों में बयान तो नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि आबिद भाई से फर्स्ट टाइम मैं रेडियो के थ्रू मिला था, और आबिद भाई की बदौलत आप सबके सामने में बैठा हूँ। तो मेरी पहली समझ लें आप सबसे पहली मुलाकात है, और बस तारीफ़ नहीं कर सकता मैं, और कोई बात नहीं। यानी कि आपके पास अल्फाज नहीं, आप इतना खुश हैं यहाँ आके, आपको इतनी पज़ीराई मिली, इतनी मोहब्बत मिली, और इधर आके SM रज़ा साहब की छाँव में आके इतना कुछ सीखने को मिला कि आप उसको अल्फाज में नहीं बयान कर सकते। बेशक बेशक बेशक, लेकिन मैं अगर दिल से एक बात कहना चाहूँ, दो बातों में एक बात कहूँगा। हमारे बड़े जो वो हमें जो सिखा सकें, और उनसे बदौलत आप अगर कुछ सीख सकें, तो वो आपकी कामयाबी से बढ़ के कुछ नहीं।
कहने का मकसद ये है कि मैं जब रेडियो में नहीं था ना तो मेरी ज़िंदगी कुछ ज़्यादा ख्वार थी, क्योंकि मैं सीरियस टाइप का बंदा हूँ, फ़ौरन से सीरियस हो जाता हूँ। लेकिन जब रेडियो में आया तो मेरे को कुछ बंदे मिले, कुछ लोग मिले, फिर आस्ते आस्ते उन लोगों को जानना शुरू करा। फिर आस्ते आस्ते फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई, फिर आस्ते आस्ते आज पहली दफ़ा मुलाकात हुई। एसएम रज़ा साहब से जब मिला तो इनका शायरी का अंदाज़ मुझे बहुत पसंद आया। हम बड़ों से भी मिले, बच्चों से भी मिले। एक और बच्चा हमारे पास यहाँ मौजूद है, उनसे बात करते हैं, उनकी राय जानते हैं कि वो यहाँ आके कैसा महसूस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्या नाम है आपका? अहमद। अहमद किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 7 में। अच्छा, यहाँ आप कहाँ आए, कुछ पता है आपको? एफएम रज़ा साहब से मिलने। अच्छा भाई, एफएम रज़ा साहब से मिलने, नया तखल्लुस मिल गया। एफएम रज़ा साहब, खुद में खुद आपका तखल्लुस मिल गया। ज़बरदस्त हो गया ये। तो आप म्यूज़िक वगैरह सुनते हैं? कभी कभार। कभी कभार सुनते हैं। दिल दिल पाकिस्तान का गाना आता है, सुना दे गाना। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। ऐसी ज़मीन और आसमां सिवा जाता रहा, तारा है ये रोशनी, चलता रहे ये रास्ता। दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। जिंदाबाद। बच्चे बच्चे की ज़बान पे दिल दिल पाकिस्तान का नाम है, यानी कि हमारी जो नौजवान नस्ल है पाकिस्तान से, इस ज़मीन से, इस धरती माँ से कितनी मोहब्बत करती है। हम ये चाहेंगे कि हर एक जो है वो पाकिस्तानी बच्चे के दिलो दिमाग में और यही जज्बा हो और यही उमंग हो वतन से मोहब्बत का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आखिरी में मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इख्तितामी कलमात अदा करना चाहें, मुख्तसर सा कुछ बयान कीजिए। भाई मैं बहुत आप लोगों का तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप लोगों ने अपने कीमती वक्त निकाल कर इस खाकसार के घर में एक खूबसूरत सी महफ़िल भी सजा दी। बस मैं इतना जानता हूँ कि इस महफ़िल का जो भी लुत्फ़ देखने वालों को आएगा वो एक दूसरों से जुड़ते चले जाएंगे और मोहब्बत का सबक उनकी समझ में आएगा। रहा मसला ये कि निशा किसी को भी मिलेगा भला कहाँ मेरा, निशा किसी को भी मिलेगा भला कहाँ मेरा, कि एक रूह था जिस्म था मकां मेरा। हर एक साल नया साल बन के आता है, कदम कदम अभी बाकी है इम्तिहान मेरा। चला गया तेरे हमरा बेखौफ और रुसवाई, कि तू ही रास्ता और तू ही रास्ता मेरा। और तुझे भी मेरी तरह धूप चाट जाएगी अगर रहा न तेरे सर पे साहिबा मेरा। और कई रज़ा इसी आग से जन्म लेंगे कि मेरी राख से बनता है आशिया मेरा। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम तुझे आग का दरिया नहीं बनने देंगे और जुल्म नफरत का तमाशा नहीं बनने देंगे। तुझको पालेंगे मोहब्बत के गुलिस्तानों में, ए वतन हम है तेरी शम्मा के परवानों में। बहुत शुक्रिया, ये मोहब्बत का पैगाम दिया हमें एसएम रज़ा साहब ने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी जनाब, तो कैसी रही महफिल शेरू? अगर मैं ये कहूँ कैसी रहे तो मज़े को भी बुरा लग जाएगा, मज़े से भी ज़्यादा मज़ा आया, अछूता एक्सपीरियंस था। अच्छा, हम ये बड़ी अच्छी चीज़ रही कि कराची के चप्पे चप्पे से, कोने कोने से FM 101 के जो चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले, जो हवा के दोस्त पे एक दूसरे से जुड़े हैं, वो सब आए यहाँ और सबसे बातें की और सबने इज़हार ख्याल किया। बिल्कुल, सबने इज़हार ख्याल भी किया। और मैं तो ये कहूँगा कि ये आना, सबका चप्पे चप्पे से आना, जिस तरह आपने कहा, ये बेवजह नहीं था। जिस तरह कायनात में अल्लाह पाक ने कोई चीज़ बेवजह नहीं बनाई, कोई चीज़ नहीं थी, हमारा यहाँ जुड़ना बेवजह नहीं था। अल्लाह ताला को ही पता है क्या मकसद था उसका, लेकिन मज़ा आ गया। बिल्कुल जी, मज़ा ज़रूर आया। और ना सिर्फ कराची के लोग बल्कि ख़ास तौर पे कराची से बाहर जो रावलपिंडी में जिस तरह के महबूब अलाई भट्टी साहब हैं, वो उनको बहुत ज़्यादा मिस किया हमने। और हमारी कुछ बहनें हैं जो कि पाकिस्तान, कराची के दूसरे शहरों से और मुल्क से बाहर से भी, ये नाम हम नहीं अभी लेना चाहेंगे, उनसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। माशाल्लाह हमारी बहनें थी FM 101 के लिसनर्स। और ट्रिपल M को बहुत ज़्यादा मिस किया, थैंक यू सो मच। उनका भी जाहिर सी बात है वो किसी न किसी तरह शामिल रहे हमारी मोहब्बतों में। और मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, महबूब अलाई भट्टी साहब जो कि सीनियर लिसनर हैं रेडियो पाकिस्तान और 101 के,
उन्होंने एयरलाइन से टिकट करवाने की पीआई की पूरी कोशिश की, लेकिन वो एक दिन के अल्टीमेटम पर नहीं आ सके। जो कि यहाँ पे बैठने की जगह नहीं है, लोग अच्छे खासे हैं वहाँ बैठे हैं, लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश की वो एयरलाइन के थ्रू आ जाएं, लेकिन वो एक दिन के उस पर नहीं आ सके। वरना उन्होंने बाकायदा टिकट लेने की भी पूरी कोशिश की कि वो फ़ौरन जहाज़ के थ्रू यहाँ के और इस ज़बरदस्त महफिल का हिस्सा बने। बिल्कुल, लेकिन हमारी दुआओं में, हमारी मोहब्बतों में, हमारे दिलों में तमाम FM के 101 के लिसनर्स जो है वो मौजूद हैं। और अब मैं चाहूँगा आप लोगों से इजाज़त लेना, और जो मेरे नए आने वाले इस प्लेटफॉर्म पे उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और आप सबका बहुत बहुत